हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड बोर्ड ने आपके सैंपल पेपर 2024 के जो हैं वो जारी कर दिए हैं। ठीक है, जो सैंपल पेपर आपके 2024 के हैं वो आ चुके हैं। तो इसमें जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है और सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इसमें मैं आपको बताते भी रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लास्ट में अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए पूरा सैंपल पेपर, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सैंपल पेपर जब एनालिसिस किया गया है तो उसमें आपके ये जितने क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें से ये मान के चलिए लगभग आपके 60% क्वेश्चन आपके इस बोर्ड एग्जाम में 2024 होने वाला है। तो इसमें देखो आपके जो पैटर्न है वो कैसा है, क्या क्या बदल गया है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, वो आपको सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी इस पूरे सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2024, कक्षा आपका 12, विषय हिंदी, पूर्णांक यानी नंबर जो है 80 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे मिलेगा। ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लिए निर्देश कुछ दे रखे हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। कहा है इस प्रश्न पत्र के दो खंड आ और बा हैं, दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों का उत्तर यथासंभव प्रकार यानी यथासंभव क्रमवार से दीजिए। प्रश्न के उत्तर आपने क्रमानुसार देने हैं। सेकंड है आपका प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दे दिए गए। तो खंड आ जो है इसमें आपको पता है कि अगर आपने हाफ ईयरली दिया होगा तो उसमें भी आपको क्लियर दिखा होगा कि स्टार्टिंग जो आता है वो आपका एक अनसीन पैसेज आता है, यानी अपठित गद्यांश आता है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने सिंपली अगर क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है और इस अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उन प्रश्नों को सीधा पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक उपादानों के गुण अवगुणों को पहचान कर उन्हें जीवन उपयोगी बनाते हैं तब उसे संसार कहते हैं। कथन ये सत्य है या फिर असत्य है वो आपको बताना है, यानी आपको या सत्य लिखना है या फिर असत्य लिखना है। हाँ नंबर है, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले व्यक्ति ही, रिक्त स्थान दे रखा है, को परिपूर्णता प्रदान करते हैं। गा नंबर है, संसार असली अर्थों में संसार कब बनता है। 2 नंबर का प्रश्न है। घा नंबर है, तुम और मैं पद बंध का अर्थ बताइए। पांचवा है, अर्थानुसंधान का अर्थ बताते हुए इस गद्यांश के लेखक के विचार की ओर संकेत कीजिए। पहला नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है और उसी के बाद आपका यहाँ पर दे रखा है दूसरा नंबर, सॉरी ये 2 नंबर का था। और इसमें एक क्वेश्चन और है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक, यानी जैसे आपने क्लास टेंथ में शीर्षक लिखने के लिए तो नहीं आता है। ठीक है, तो 12th में यहाँ पे आपको शीर्षक यानी कहानी का, जैसे हम पाठ का नाम पढ़ते हैं वैसे आपको यहाँ पर एक जो गद्यांश है उसका क्या लिख देना है, शीर्षक देना है, पाठ का नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 2 आपका निबंध। ठीक है, हर साल आपका निबंध आता है और ये जो आप 4 निबंध देख रहे हैं इन्हीं में से आपके 2 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन चारों को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें कहा है निम्नलिखित में से किसी विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। का नंबर आपको दे रखा है भारत डिजिटलीकरण की, और का नंबर है राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व। गा नंबर है नारी का आधुनिक समाज में स्थान, और चौथा है उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं। ये जो सैंपल पेपर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में जो का नंबर है आपका पहला है कि निम्नलिखित प्रश्न खंडों के सही उत्तर विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 5 नंबर के टोटल क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक पत्रिका है। पत्रिका कौन, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे या फिर हिंदुस्तान। तो चारों में से कौन है वो आपको बताना है। दूसरा है आपका कौन सा संचार माध्यम श्रव्य दृश्य माध्यम है। इसका आंसर आपने बताना है। पहला आपका ऑप्शन जो है रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र या फिर पत्रिका है। श्रव्य दृश्य यानी जिसको सुना और देखा जा सकता है। गा नंबर है खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। कौन आता है खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत। पहला जो ऑप्शन है वो है सनसनीखेज उत्तेजक समाचार, मनोरंजक समाचार, मौलिक शोध एवं छानबीन के समाचार। चौथा है आपका समस्या संबंधित समाचार। घा नंबर है आपका जनसंचार का मुद्रित माध्यम किनके लिए किसी काम का नहीं है। पहला है निरक्षरों के लिए, साक्षरों के लिए, मूक बधिरों के लिए। चौथा उपाधि धारकों के लिए। पांचवा है आपका इसमें एमसीक्यू, अखबार की अपनी आवाज किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके फोटो पत्रकारिता, विज्ञापन, संपादकीय या फिर घटनाओं का वर्णन। चलते हैं आपके अगले प्रश्न। 3.2 जो आपको दे रखा है, दूसरा प्रश्न आपका इसी से रिलेटेड है पत्रकारिता से, कि लोकतंत्र और युवा पीढ़ी का योगदान। ये आपको एक टॉपिक मिल गया, लोकतंत्र और युवा पीढ़ी का योगदान। विषय पर लगभग 150 शब्दों में एक आलेख लिखिए। अब यहाँ पे और की जगह में कर लीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में युवा पीढ़ी का योगदान। अथवा में आपको क्वेश्चन दे दिया गया है इसी के
कि विद्यालय का वार्षिकोत्सव पर लगभग आपको 150 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंपल आपने जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक लिखना है, पीछे कंपोज़र लिख देंगे, आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें कहा है निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक पर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको 2 काव्यांश यानी कविता का हिस्सा दे दिए गए हैं, अंश दे दिए गए हैं। उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे, तो 2 में से कोई एक का काव्यांश के जो प्रश्न है उसको आपने करना है। कविता एक खिलना है, फूलों के बहाने कविता का खिलना, भला फूल क्या जाने, बहार भीतर इज़गर उज़गर, ये पूरी आपको यहाँ तक एक कविता दे दी गई है। ठीक है? कविता का नाम ही है कविता के बहाने। तो यहाँ पे देखो पहला जो प्रश्न है वो है कविता की तुलना किससे की गई है और किस रूप में की गई है, ये आपको बताना है। ग नंबर है सब घर एक कर देने का क्या अभिप्राय है? ग नंबर है कौन है? ये जो कविता आप देख रहे हैं, कविता का अंश देख रहे हैं, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको बताना है। दूसरी कविता है किस भी किसान कुल बने एक भिखारी भाट चकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी। तो ये आपके काव्यांश दे रखा है आपको यहाँ पर। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है किस आग से पेट की आग बढ़ी है? हाँ नंबर है पेट की आग को शांत करने के लिए लोग क्या क्या निम्न कार्य कर रहे हैं? गा नंबर है पेट की आग को रिक्त स्थान की कृपा दृष्टि ही शांत करने में समर्थ है। ठीक है, जितने प्रश्न देख रहे हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, इसमें आपको क्या कहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो काव्यांश दे दिया, 2 प्रश्न पूछे गए, दोनों में से किसी एक का आपने उत्तर देना है। आंगन में ठुनक रहा है जितियाया है, बालक तो हुई चाँद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। तो इसमें आपको क्या बताना है भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। हाँ नंबर है भाषा की दृष्टि से काव्यांश के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपसे कहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। पहला है आपका शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? हाँ नंबर है कैमरे में बंद अपाइज नामक कविता में कवि के परोक्ष रूप से अपाइज से सहानुभूति दिखाई है। कवि के दृष्टिकोण में एक अपाइज से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? ये आपको बताना है। और टोटल 3 है, 3 में से कोई 2 के उत्तर जो है वो आपने लिखने हैं। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? ये आपने बताना है। प्रश्न नंबर 7 है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पूरा पेपर देखने के बाद, सैंपल पेपर देखने के बाद कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है। जैसे आपको ऊपर काव्यांश के हिस्से दे दिए गए थे, वैसे आपको यहाँ पर गद्यांश के कुछ हिस्से दे दिए गए हैं। 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे, तो दोनों में से जिससे संबंधित आपको प्रश्न ज़्यादा आते होंगे, वो आपने करना है। तो बाजार दर्शन है शायद ये, कि पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए वह दारुण है मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती चली गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे की को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीकी आर से पार हो गई। तो इस वाले पैराग्राफ को पढ़ना है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा है देखो, और पाठ का नाम बाजार दर्शन ही है। बाजारवाद का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? हाँ नंबर है धूल उड़ाती मोटर के पास से निकलने पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया होती है? गा नंबर है प्रस्तुत व्यंग में किस सामाजिक मानसिकता की ओर इंगित किया गया है? ठीक है, तो ये तो आप लोग बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे। दूसरा जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें कहा है मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता समता पात्रता पर आधारित होगा। तो चैप्टर शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला है, एक बार इसको देख लेंगे। पहला प्रश्न है इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। हाँ नंबर है लेखक के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या है? गा है किसी समाज को कितना गतिशील होना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 8। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, टोटल आपको 3 दे रखे हैं प्रश्न यहाँ पे। पहला प्रश्न है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? हाँ नंबर है पानी दे गुड़धानी दे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गा नंबर है लेखक ने सिरिस को कालियजी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो 3 में से जो भी आपको 2 अच्छे से आते होंगे उनका उत्तर आपने देना है। प्रश्न नंबर 9 है आपकी दूसरी जो किताब है उससे ये प्रश्न है। 3 है यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, 4 में से 3 करने हैं। पहला है यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से परंपराओं का पालन कराना चाहते थे, ये कथन सत्य है या फिर असत्य वो आपने बताना है। हाँ नंबर है अतीत में दबे पांव नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है? हाँ नंबर है यशोधर बाबू व उनके अपने बच्चों का आपस में कैसा व्यवहार था सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। कहाँ नंबर है था मोहनजोदाड़ो कैसा शहर माना जाता है। अगला है 4 नंबर का, इसको आपने करना ही करना है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसा
कैसे पैदा हुआ? प्रश्न नंबर 10 है इसका। इसी के अथवा में आपको प्रश्न दिया है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है वो आपने कर लेना है। नेक्स्ट आपका खंड 22 स्टार्ट होता है संस्कृत वाला पोर्शन। तो इसमें भी आपको पहले एक आपत्ति गद्यांश दे रखा है, तो आपको 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपने करने हैं। तो पहले आपने इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है। पहला प्रश्न आपका इसमें जो पूछा गया है वो क्या है? गोविंद बल्लभ पंत से उच्च शिक्षा संपन्न अभवत। तो कहाँ पे उच्च शिक्षा आपकी संपन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग नगरे। ठीक है, इस तरह से आपने शॉर्ट शॉर्ट में आंसर देने हैं। का नंबर है प्रयाग नगरे सा कैसा संपर्क अगच्छत, यानी वो किसके संपर्क में आया प्रयाग नगर में? तो श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ नाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विधि शिक्षा या केनोपायन जीविकोपार्जन आरब्धवान। कहा नंबर है इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरी लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। कहा नंबर है आरंभ काले तस्य राजनीतिक क्षेत्र किम आसित। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसमें कहा है श्लोक को पढ़ करके पूर्ण वाक्य में आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो श्लोक आप देख रहे हैं, प्रारब्धते ना खलु विघ्न भयन, नीचे है, तो इसको आपने पढ़ लेना है। पहला प्रश्न है नीचे है, रिक्तिस्थान कार्य ना प्रारब्धते। का नंबर है प्रारब्ध विघ्न विहिता के विरमंती। का नंबर है विघ्ने प्रतिहन्य माना उत्तम जना किम कुर्वन्ति। प्रश्न नंबर 13 है अधोलिखित प्रश्नेभ्य कोडपि चत्वारि प्रश्नानि, यानी कोअपि चार, किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। टोटल आपको कितने दे रखे हैं? 6। 6 में से कोई भी 4 आपने उत्तर देने हैं और उसको आपने पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, और 2-2 नंबर का एक प्रश्न है। पहला प्रश्न है बहवो अम्बुदा कुत्र वसंती। हाँ है 1957 तमे वर्षे भारत रत्न कस्मै प्रदत्तवान्। का नंबर है मंडूकस्य साफल्यस्य कारणं किम् आसीत्। कहा है अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे को निवसति स्म। वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रम भविष्यन्ति च गंधारी कस्य माता आसीत्। तो बहवो अम्बोदा कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं? फिर 1957 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? जो मेढक था उनकी सफलता का, उसकी सफलता का कारण क्या था? अरुणाचल प्रदेश का जो रूप ग्राम था वहां पे कौन रहता था? वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम कौन कौन से थे? नेक्स्ट है गंधारी किसकी माता थी। तो ये आपके प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें आपसे कहा है प्रश्न नंबर 14 में कि निम्नलिखित शब्द सूचित वाले, यानी आपको शब्द चुनकर नीचे से आपको यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है पूरी, कि शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्दों को चुनकर उनका संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। शब्द जो आपको दे रखे हैं, पहला शब्द आप देख रहे हैं बालक क्षमया यस्य भाषते कदाचित अग्र शीघ्रम प्रतिदिनम। तो इनमें से 3 शब्द आपने उठाना है और उनका संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पे आपसे कहा है निम्नलिखित प्रश्न खंडों के सही उत्तर विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके बहुव्रीहि, अवयवी, द्विगु या फिर द्वंद्व। आय को और के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कर्म, संप्रदान, 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 संबंध या फिर कर्ता। तो आई होप बच्चों ये सब आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर। गा नंबर है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निर प्लस अर्थक, निहि प्लस अर्थक, निरह प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक। जो भी आपको ठीक लगता है करना है आपने। प्रश्न नंबर 16 है अस्मिन् प्रश्नपत्रे आगतं श्लोकं परित्यज्य कमपि एकं कंठस्थं श्लोकं लिखित्वा हिंदी भाषां तस्य अनुवादं करोतु। यानी इस प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़कर कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए और उसका हिंदी में अनुवाद भी कीजिए। तो संस्कृत में पहले आपको श्लोक लिखना है और उसके बाद आपने उसका अनुवाद भी करना है। तो ये पूरा आपने देख लिया संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। आई होप बच्चों इसको आप पूरे को अच्छे से समझ गए होंगे और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट नहीं रहेगा होगा। और ये अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के फॉर्म में पूरा पेपर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल गूगल पर चल जाएंगे और आपने टाइप कर लेना है कंपोजर। ठीक है, जैसे आप कंपोजर टाइप करेंगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। उस पर आपने फर्स्ट फर्स्ट नंबर पर ही आपको हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। उस पर आपने सिंपली क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पर चले आएंगे और होम पेज खुलते ही आपने यूके बोर्ड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उसके बाद आपने सेकंड नंबर पर देखना है सैंपल पेपर 2023-24, इस पर आपने ओपन कर लेना है और थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, आपको यहाँ पर हिंदी क्लास 12 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से सिंपली। ठीक है, आपको ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपके सामने हमारा जो सैंपल पेपर उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया है वो आपको इजिली देखने को मिल जाएगा।
और बहुत जल्दी इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आ जाएगा, टॉप 30 क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं वो सारे आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप वेबसाइट पर जाकर के और भी बहुत कुछ पा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और बाकी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो जरूर विजिट करिएगा वेबसाइट कम्बोसर.com पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024।